भारता बाय वेद व्यास। पर क्या आपको पता है कि महाभारत कभी वेद व्यास की ओरिजिनल हैंडराइटिंग में थी ही नहीं। महाभारत को लिखने वाले श्री गणेश थे, वो भी अपने टूटे हुए दांत से। अब इसकी स्टोरी ये है कि जो वेद व्यास थे, जो कि एक ओहदा है, एक पोस्ट है, जैसे प्रिंसिपल एक स्कूल में एक पोस्ट है, वैसे ही वेद व्यास भी एक पोस्ट है, एक ओहदा है। वेद व्यास बहुत ही फास्ट स्पीड में जल्दी जल्दी महाभारत की कथाएं और श्लोकास श्री गणेश को नरेट कर रहे थे। वो बहुत ही फास्ट स्पीड में, श्री गणेश भी कंटिन्यू लिखते जा रहे थे। एंड सडनली होता क्या है, उनकी पेन की निब टूट जाती है। अब इस सिचुएशन में डिस्पाइट ऑफ चेंजिंग द पेन और स्टॉपिंग, भगवान गणेश अपने दांत को तोड़ते हैं और उससे कंटिन्यू करते हैं लिखना। इसलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है, मीन्स कि एक दांतों वाला। और महाभारत तो कभी वेद व्यास ने नाम रखा ही नहीं था। वेद व्यास के द्वारा दिया गया नाम महाभारत को जया था। ये आर्टिकल क्वेरा का है। जया वॉज अबाउट स्पिरिचुअल विक्ट्री, विजया वॉज अबाउट मटीरियल विक्ट्री, भारता was the story of a clan once, and the last version included all the wisdom of the land called Bharatvarsh, India. That's why it was named Mahabharata. The Mahabharata is called Mahabharat, which literally means the great warrior Mahan Yodha. So the real name given by Ved Vyas was Jaya. जया जो था वो आध्यात्मिक विक्ट्री को डिपिक्ट करता था। उसके बाद विजय आया, ये नाम सुन के ही जीत लग रहा है। एंड थर्ड नेम वॉज फाइनली महाभारत। महाभारत का इधर मतलब है कुरुवंश की कहानी, जो कि भारतवर्ष से संबंधित थी और इसमें काफ़ी महान योद्धा भी थे। कमिंग टू वॉट आई हैड प्रॉमिस्ड, मैंने आपसे कहा था मैं गीता के ऊपर धार्मिक ज्ञान पे एक वीडियो बनाऊंगी, और ये वही वीडियो है। तो आपने महाभारत की हिस्ट्री तो जान ही ली है, अब गीता के बारे में सुनिए। जो गीता है वो संडे को रिसाइट हुई थी, उस दिन एकादशी थी, तभी हिंदू धर्म में एकादशी को इतना महत्व दिया जाता है। आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि कोइंसिडेंटली कल एकादशी है। और पूरी गीता 18 चैप्टर और 700 श्लोक वाली गीता को श्री कृष्ण भगवान ने 45 मिनट्स में अर्जुन को पूरा सुना दिया था। गीता बेसिकली एक श्री कृष्ण भगवान और विचलित अर्जुन के बीच के वाद विवाद है। विचलित अर्जुन मैंने इसलिए यहाँ पे कहा क्योंकि जब अर्जुन ने अपने सामने अपने परिवार वालों को देखा तो वो कर्म मार्ग से भटक गया था और बहुत ही इमोशनल हो गया था। तो कर्म मार्ग पर लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ने अर्जुन को गीता का सार सुनाया। ये जस्ट कुरुक्षेत्र में था और महाभारत के युद्ध से जस्ट पहले था, जब अर्जुन बहुत ही एंग्शियस हो गया था। गीता में बेसिकली ज्ञान, भक्ति और कर्म योग का मार्गदर्शन है। मोस्टली लोगों को लगता है कि गीता अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाई गई है तो इसमें ये लड़ाई का प्रतीक है। नहीं, ये लड़ाई का प्रतीक नहीं है, ना ही इसमें युद्ध से जुड़ी जानकारी है, बल्कि मानव जाति का कल्याण और शांति की बातें कही गई हैं। बेसिकली इसमें मानव जीवन से संबंधित ज्ञान का संकलन है। और आपको एक पते की बात बताऊं, जैसे कि नॉर्मल वेदास में लिखा होता है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको नर्क मिलेगा और आपको शांति की प्राप्ति नहीं होगी, या आपके मन को और ऊपर के उड़ते हुए थॉट्स को ब्लेम किया जाता है। पर इसमें श्री गीता सार में श्री कृष्ण भगवान ने कभी भी किसी को भी, यहाँ तक कि विचलित अर्जुन को भी कभी भी ब्लेम नहीं किया। आजकल की सीरियल्स में तो दिखाया जाता है कि जब कृष्ण भगवान ज्ञान देते हैं तो वो 30 to 40 ईयर्स के होते हैं, बट ये कम्प्लीटली गलत है। कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में जिस वक्त वो ज्ञान दे रहे होते हैं, यानी विष्णु भगवान को अवतार लिए हुए, तब पूरे 89 ईयर्स निकल चुके होते हैं, जो कि आजकल की महाभारत में बनने वाली सीरियल से बिल्कुल ही अपोजिट है। जहाँ तक कि अभी के सीरियल्स में कृष्ण भगवान को एक नौजवान के रूप में दिखाया जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है। वो बात अलग है कि वो 89 ईयर्स के थे, तब भी उनमें वो चुस्ती और तंदुरुस्ती थी, बिकॉज वो भगवान थे और उस समय के लोग भी बहुत हेल्दी होते हैं कंपेयर टू कलयुग। जैसा मैंने आपको शुरू में फैक्ट बताया कि जो महाभारत है वो बाय वेद व्यास ओरिजिनली नहीं है। वेद व्यास ने श्री गणेश को वो बताया है, रिसाइट किया है। वैसे ही जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं वो ओरिजिनली बाय श्री कृष्ण भगवान नहीं होती,
वो बाय संजय होती है। जी हाँ, संजय। अब मैं यहाँ बताती हूँ कैसे। जब धृतराष्ट्र सारा कार्यक्रम लाइव देख रहा होता है तो संजय उन्हें ट्रांसमीट करके बताता है कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। अर्थात कृष्ण भगवान जानते हैं कि वो अर्जुन को क्या बता रहे हैं। अर्जुन जानना चाहता है कि कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं, और संजय जो है वो बस धृतराष्ट्र को एक ट्रांसमीटर की तरह बस बता रहा है कि कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं। वैसे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि जैसे कृष्ण और अर्जुन में अर्जुन ज़्यादा एक्साइटेड है जानने के लिए और उसे ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि यहाँ धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की ही फिक्र है कि वो जान चुका है ये तो अब है ही भगवान और ये युद्ध जिताएंगे ही। इसलिए आपने देखा होगा कि 574 श्लोक्स हैं बाय श्री कृष्ण एंड 84 श्लोक्स हैं बाय अर्जुन, 41 श्लोक्स हैं बाय संजय, और शुरुआत का एक ही श्लोक है बाय धृतराष्ट्र। वो भी संजय को स्टार्ट करने के लिए कहता है तब का श्लोक है, क्योंकि धृतराष्ट्र तो एकदम भी एक्साइटेड नहीं है, एकदम भी अटेंटिव नहीं है जानने के लिए कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का गीता सार क्या है। और हाँ, आपको मैं यहाँ पे एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि आपने फिल्मों में देखा होगा एक फिल्मी बॉलीवुड के हीरो को ऐसे खड़े होके गीता पे हाथ रखकर मैं कसम खाता हूँ जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय और कुछ नहीं कहूँगा। जी हाँ, वो बिल्कुल सही था, वो होता था हमारे इंडियन कोर्ट्स में, बट अब ये बंद करा दिया गया है क्योंकि भाई कलयुग का ज़माना है, कोई भी झूठी कसम खा सकता है। बल्कि ये अभी भी ब्रिटिश कोर्ट्स में यानी इंग्लैंड में अगर किसी हिंदू व्यक्ति को गवाही देनी पड़ती है तो अभी भी उसके सामने गीता प्रेजेंट किया जाता है और फिर वो बोलता है मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवाय और कुछ भी नहीं, मतलब अपने अपने स्टाइल में। वैसे देखा जाए तो इंडिया में सही हुआ, बिकॉज़ अब ये कलयुग है, अब कोई भी मतलब फॉल्स कसम खा सकता है गीता पे हाथ रख के। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो टीचिंग्स बाय श्री कृष्ण पे चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले उसे आप देख सकें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।